भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भाई के तिलक निकालने का क्या शुभ मुहूर्त हो रहा है, इस वीडियो में जानेंगे और राहु काल का अशुभ समय भी जानेंगे। इस दिन चौमुखा दीपक का उपाय किया जाता है, उसकी जानकारी भी वीडियो में है। अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत खास रहेगी, इस बात की गारंटी है, तो ध्यान से सुनिएगा जी। सबसे पहले मुझे सुनने वाले सभी मेरे भाई बहनों को खूब खूब शुभकामनाएं। आपके जीवन में खूब उन्नति हो, आपके लिए यही मेरी प्रार्थना है। यम द्वितीया अपने आप में यमराज जी और उनकी बहन के मिलन का दिन माना जाता है, जो कि यमुना मैया मानी जाती है। कहा जाता है यमुना मैया में दीपदान करने से, स्नान करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। साथ ही इस दिन अपने भाई बहन के घर जाते हैं और बहन उनको आमंत्रित करती है, भोजन करवाती है, तिलक निकालती है, रक्षा सूत्र बांधती है, नारियल उनके हाथ में देती है, तो अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। ऐसी कथा कहानी में भी वर्णित है और शास्त्रों में भी कहा गया है। तो आप सभी आसपास है तो अपने भाई को आमंत्रित करें भोजन में और विधि विधान से उसे तिलक निकालें। भाई दूर है, कोई दिक्कत नहीं, महादेव को आप प्रार्थना कर सकती हैं। महादेव और हनुमान जी महाराज को, श्री गणेश जी महाराज को, कान्हा जी को आप भाई मानते हैं, तो उनसे आप सभी को प्रार्थना करनी है। तो सबसे पहले कब से कब तक तिथि शुरू हो रही है यह जान लेते हैं। मेरी वीडियो आपके लिए उपयोगी रहती हैं तो कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। साथ ही आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। यम द्वितीया के दिन अर्थात भाई दूज इस साल 2024 में 3 नवंबर दिन रविवार के दिन हो रहा है। द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी 2 नवंबर शनिवार रात 8:23 से। द्वितीया तिथि समापन की ओर होगी 3 नवंबर रविवार रात 10:05 के आसपास। ऐसे में आप सभी को यम द्वितीया उदया तिथि अनुसार 3 तारीख को ही करनी चाहिए। इस दिन राहु काल का अशुभ समय भी हो रहा है, तो राहु काल का अशुभ समय 4:30 से 6 बजे तक रहने वाला है। कोशिश करें शाम के 4:30 से 6 बजे तक आप भाई के तिलक ना निकालें तो ज़्यादा शुभ रहेगा। पूरे दिन भर में आप कभी भी तिलक वगैरह निकाल सकते हैं, परंतु राहु काल को आप छोड़ दीजिएगा, ना करें तो ज़्यादा शुभ रहेगा। इस दिन सौभाग्य योग बन रहा है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे में इस दिन जो है सबसे शुभ समय जो हो रहा है वह अभिजीत मुहूर्त का है। तो दोपहर में अगर आपके पास समय हो तो इस समय को चुन लीजिए, नहीं तो एक और समय है उस समय आप चुन सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से 12:32 तक हो रहा है, ठीक है। इस समय आप चुनिएगा अपने भाई के तिलक वगैरह निकालने के लिए, तो यह भी बहुत अच्छा समय है। साथ ही 3 नवंबर 2024 रविवार भाई दूज का जो समय है वह दोपहर में 1:10 से 3:27 के आसपास का रहने वाला है। दोपहर में 1:54 से 2:38 अर्थात 38 मिनट के आसपास भी हो रहा है। स्क्रीन पर मैंने आपकी सुविधा के लिए दिया है। इस समय को आप चुनकर अपने भाई के लिए तिलक इत्यादि का प्रबंध कर सकती है। भोजन इत्यादि का, भोजन वगैरह तो कभी भी कर लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु तिलक वगैरह का प्रबंध आप इसी समय करें तो ज़्यादा शुभ और बहुत श्रेष्ठ समय रहेगा। अब आप सभी को चौमुखा दीपक का उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने। उससे पहले आपको बता दूं, जब आप अपने भाई के तिलक निकालेंगी, रक्षा सूत्र बांधेंगी, तो भूलकर भी भाई का मुख दक्षिण दिशा की ओर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। भाई के लिए सुंदर पकवान बनाएं, साथ ही भाई के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधें, तिलक निकालें, मुंह मीठा करें, आरती करें और उसके हाथ में नारियल और आवश्यक रूप से एक कुछ सिक्का 11-21 रुपये रखने चाहिए। नारियल भाई को देना शुभता के रूप में जाना जाता है। साथ के साथ बहन भी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार, अर्थात भाई भी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार अपनी बहन को कोई ना कोई वस्तु उपहार स्वरूप जरूर से दे। ऐसा करने से बहुत सुखद फलों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप सभी को अपने भाई के लिए यह तिलक इत्यादि की व्यवस्था करनी है। साथ के साथ आप सभी कोशिश करें इस दिन चौमुखा दीपक, जैसे यम द्वितीया का त्यौहार कहा जाता है, किसी कारण से मासिक धर्म की स्थिति सूतक पातक की अवस्था रह गई है और आपने यम देवता के निमित्त दीपदान नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब शुभ अवसर आ गया है जब आप यम देवता के निमित्त दीपदान इत्यादि का व्यवस्था करें। हालांकि मैंने जैसा शुरू में बताया, अगर यमुना नदी आसपास है तो ऐसी व्यवस्था है कि आप यमुना नदी में स्नान कर सकें, दीपदान कर सकें, तो अद्भुत इसका सुख मिलता है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। यम की यातनाओं से मुक्ति मिलती है और साथ के साथ यम देवता की कुदृष्टि, अकाल मृत्यु का भय उस परिवार में नहीं रहता। जो यमुना मैया पर इस दिन
दीपदान करता है। ऐसा न कर पाए तो घर पर ही आप यमुना मैया के निमित्त जो है एक दीपक घर के दरवाजे इत्यादि पर लगा सकते हैं। साथ के साथ चौमुखा दीपक इस दिन व्यवस्था की जाती है कि आप कर सके तो वह आपको व्यवस्था करने का प्रयत्न करना चाहिए। अभी तक आपने यम देवता के निमित्त दीपदान कर दिया है तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो इस दिन भी आप दोबारा से भी यम द्वितीया के दिन दीपक की व्यवस्था करते हैं तो शुभ माना जाता है। चाहे तो चौमुखा दीपक लगाएं, नहीं तो सामान्य दीपक भी आप लगा सकते हैं इस दिन। अब यह लगाना कब है, यह आप चाहे तो सुबह लगाएं, चाहे तो शाम को भी आप प्रबंध कर सकते हैं। साथ के साथ आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है, अगर यम देवता के निमित्त आप दीपक जो है प्रज्वलित कर रहे हैं तो बाद में इसे सुबह उठाकर आप कचरे में फेंक दीजिए। मिट्टी का दीपक आप बार बार प्रयोग में लाने तो यह शुभ और श्रेष्ठ रहेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। विधि विधान से आप अपने भाई का पूजन करें और शाम के समय कोई भी व्यक्ति यम देवता के निमित्त दीपदान कर सकता है। यह दीपक आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए लगाना है और मृत्यु देवता के नाम के निमित्त आप सभी को इस दीपक में थोड़ा सा आप कुछ मीठा रख सकते हैं, रोली चंदन मोली लगा सकते हैं और अपने भाई के उत्तम काया और स्वास्थ्य के लिए आपको प्रार्थना जरूर से करनी चाहिए। यम देवता प्रसन्न होते हैं इस कार्य को करने से। और साथ के साथ कई भक्तजन इसे अलग तरीके से भी लगाते हैं। जैसे यम देवता के निमित्त जो भक्तजन दीपदान इत्यादि करते हैं वह आवश्यक रूप से एक प्लेट लेते हैं, उसमें गेहूँ चावल रखते हैं, चौमुखा दीपक रखते हैं आटे या मिट्टी का, उसमें जो है सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं या तिल के तेल का, आप भी यह कर सकते हैं। बहुत शुभ और श्रेष्ठ से जाना जाता है। इस विधान से भी आप कार्य कीजिएगा, अद्भुत सुखों की वृद्धि होगी, रोग दोष संकट कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो आप सभी को शाम के समय हे यम देवता आप प्रसन्न हो, कुदृष्टि मेरे परिवार पर न करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए सुबह या शाम जब भी समय मिले यम देवता के निमित्त अगर आपने दीपदान कर लिया है तो भी कर लीजिएगा, नहीं कर पाए हैं तो आप सभी को जरूर करना ही चाहिए। रविवार का दिन है, 108 गेहूं के दाने आपको शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। कहा जाता है इससे सूर्य ग्रह की कुंडली में स्थिति तो मजबूत होती ही है, साथ ही संकट कष्ट पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो अपने भाई के लिए आप सभी को शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने चाहिए कि हे महादेव मेरे भाई की नौकरी लगे, रोग मुक्ति हो और कर्ज इत्यादि से भी उसे मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए साथ के साथ आप सभी को विशेष तौर पर सूर्य भगवान को आप जल चढ़ा रहे हैं तो जल के लोटे में लाल फूल, थोड़ा सा लाल चंदन या कुमकुम जो भी आपके पास है वह डालें। थोड़ा आप अक्षत डाल सकते हैं, लाल मिर्च के कुछ दाने डाल सकते हैं। लाल मिर्च नहीं डाल पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको कुमकुम अक्षत डालकर भी सूर्य नारायण भगवान की तरफ देखते हुए जल जरूर से चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भी रोग दोष व्याधियाँ मिटती हैं और सूर्य ग्रह की कुंडली में स्थिति मजबूत होती है। ध्यान रहे रविवार के दिन आपको तुलसी मैया में और पीपल वृक्ष में जल नहीं चढ़ाना है, यह शुभता नहीं देता है, बल्कि शनि राहु की हमारे जो है कुंडली में क्रूर दृष्टि बनाने वाला होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं तो सूर्य नारायण भगवान को प्रसन्न करें और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। इस तरह से आपको यह कार्य करना है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रही होगी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।